नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में जाना और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि पेपरों में बहुत ज़्यादा आते हैं उनके बारे में जाना और मानव ने अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया था उसके बारे में जाना, क्योंकि ये जो पाषाण काल का जो समय है ये मानव के विकास का समय है, मानव के विकास और परिवर्तन का समय है। अब जो हम जानेंगे पाषाण काल के दौरान कौन सा, पाषाण काल के दौरान उच्च पुरा ठीक है। अब हम जानेंगे उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में, क्योंकि पाषाण काल को भाई देखो हमने क्या है 3 भागों में बांटा था अध्ययन सुविधा के लिए। एक था पुरा पाषाण काल, दूसरा क्या था मध्य पाषाण काल और एक था नवपाषाण काल। नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण काल। अब हमने अपनी अध्ययन सुविधा के लिए पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, ठीक है जी। 3 भागों में ये बांटे थे और 3 भागों में इनको बांटा था, ठीक है, पाषाण काल को। अब 3 भाग इसके कौन कौन से थे? तो निम्न, ठीक है, निम्न, मध्य और उच्च। तो अब जो हम जानकारियां जुटाएंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा है? उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल इस समय का सबसे बड़ा काल था। इसके ही दौरान इंसान के परिवर्तन, इंसान के विकास की, ठीक है, प्रक्रिया चलती हैं। अगर हम बात करें पाषाण काल की तो जो पूरा पाषाण काल था ये कौन सा काल था? ये था आखेटक, यानी स्टोन युग जो था, आखेटक और खाद्य संग्रह, ठीक है। यानी ये जो मानव था एक तो शिकार और भोजन को इकट्ठा करने वाला था, पूरी तरह से शिकार पर आश्रित था। अब हम जो जानकारी है जो जुटाएंगे वो उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। भाई जब निम्न पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो कम विकसित था। निम्न माने होता है बिल्कुल निचला स्तर, निम्न माने बिल्कुल शुरू का, ठीक है। पुरा माने प्राचीन, पाषाण माने पत्थर और काल माने समय। तो निचले स्तर का उस समय मानव एक तरीके से जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके बारे में हमने जान लिया। उसके बाद में मानव का जब विकास हो जाता है तो वो निम्न से विकास करके किस में प्रवेश किया? मध्य पाषाण काल में, मध्य पुरा पाषाण काल, सॉरी पाषाण काल नहीं, मध्य पुरा पाषाण काल। क्योंकि अभी जो हम जानकारी जुटा रहे हैं वो केवल पुरा पाषाण काल के 3 भागों में, इसको भी हमने अपनी अध्ययन सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा। तो विकास, पहले विकास के चरम में निम्न पुरा पाषाण काल में मानव विकास करता है, परिवर्तन करता है, उसके बाद वो मध्य में पहुंचता है और मध्य में भी वो अपनी बुद्धि का विकास कर, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन सी प्रजाति है जो कि उच्च पुरा पाषाण काल में पहुंचती है उसके बारे में हम जानेंगे। यानी मानव यहाँ से चलता है फिर मध्यम पहुंच थोड़ा उच्च में पहुंचता है। तो उच्च का जो मानव था वो इन दोनों कालों के मानव से विकसित मानव था। तो जो इस युग का मानव था, मानव जो था इस युग का मानव कौन कौन सा था? उच्च पुरा पाषाण काल में हम उसी के बारे में जानेंगे। कौन सा? क्रो-मैग्नन, मानवों के प्रकार, ठीक है जी। ये आप लिख लेना भैया, उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान ये उच्च पुरा पाषाण काल के
दौरान मानव है, क्योंकि इनका समय 20 लाख से 10 लाख था पाषाण काल के दौरान। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 20 लाख से 10,000, यानी 20 लाख से 10,000। तो निम्न पाषाण काल में मानव के समय और मानव की प्रजाति, मानव बदले, उनकी प्रजातियां बदली और उनका समय। उसके बाद मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव की प्रजातियां बदलती हैं, उनका समय बदलता है और मानव के क्रियाकलाप यानी उनके सभी कार्य में परिवर्तन होता है, तकनीक में भी और विकास में भी। उसके बाद आता है वो उच्च में। तो उच्च के जो मानव थे वो क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी और ब्रेकन हिल, ठीक है ना। इन मानवों की प्रजाति तकनीक और विकास के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर इन मानवों से एक प्रजाति होती है। प्रजाति कौन सी थी इनकी? उच्च पुरापाषाण काल के दौरान हम ये सारी जानकारियां जुटाएंगे। इनकी जो प्रजाति थी जो सबसे ज्यादा विकसित होती है और आधुनिक मानव की नींव रखती है, किसकी? आधुनिक मानव की नींव यहीं से रखी जाती है, तो वो थी होमो सैपियन। कौन सी प्रजाति है? होमो सैपियन, जो कि अन्य आधुनिक मानव की नींव रखती है। अब इसके मस्तिष्क की बात करें यानी दिमाग की, ये बहुत ही ज्यादा विकसित प्रजाति थी उच्च पुरापाषाण काल की। मैं हर बात यही दोहराता हूं, ठीक है ना। इसका जो दिमाग था यानी मस्तिष्क जो था वो 1300 से 1600 सीसी का था। ये बहुत ही ज्यादा, ये जो मानव था होमो सैपियन, ये आधुनिक मानव की इसने नींव रखी। आने वाले समय में यहीं से ही पूरे अफ्रीका से बाहर आने के बाद में यूरोप और एशिया में होमो सैपियन ने बहुत ज्यादा विकास यानी विस्तार किया था। ये जो मानव था इसका दिमाग 1300 से 1600 सीसी था। ये क्या था? एक कुशल शिकारी था। कुशल शिकारी होने के साथ साथ ये क्या था? इसने इतना ज्यादा विकास किया था होमो सैपियन ने, इसकी भाषा, संचार, मूर्ति, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि से ये क्या है? परिचित हो चुका था, ठीक है। ये क्या था? परिचित हो चुका था। अगर हम इसके बात करें उपकरणों की, भाई हम बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे कि भाई कौन कौन से समय में किस किस प्रकार से मानव ने अपने विकास किया और अपने आप में परिवर्तन किया। तो इसने, मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत अच्छा कुशल शिकारी था, संचार करता था, मूर्ति करता था, यानी मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि से परिचित था। अगर हम इसके उपकरणों की बात करें तो इस समय का यानी उच्च पुरापाषाण काल का जो मानव था, जो कि होमो सैपियन था, इसके